विश्वास करो, प्रार्थना करो, सब काम होगा, समस्या का समाधान होगा। जब तुम दिल से यह विश्वास रखते हो कि तुम्हारी परीक्षाएं हो रही हैं, तुम्हारे जीवन में संकट डाले जा रहे हैं, संकट आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे लाख कोशिश के बाद तुमने हजारों पॉजिटिविटी बनाए रखी, पॉजिटिव अफर्मेशन देते आ रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव रीसेट है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है कि तुम अमीर हो, सफल हो, धनवान हो, महान हो, बहुत साहसी हो, हिम्मती हो। उसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो इससे तुम मत घबराओ, इनकम बढ़ाओ। इनकम भी नहीं बढ़ रही है कि आसानी से धन आए और सारी ईएमआई हर महीने पे कर दी जाए। और ये बात तुम सिर्फ अपने पास तक ही रख सकते हो, अपने बच्चों को, परिवार में पत्नी को भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा करोगे तो पूरा घर तुम्हारा तनाव में आ जाएगा, चिंता में आ जाएगा, दुख में आ जाएगा, कष्ट में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। फिर उनको कौन संभालेगा? अभी तो वो बिल्कुल ही निश्चिंत हैं, खुश हैं, अच्छे से खा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, सारे काम अपने अच्छे से कर रहे हैं। तो वो खुद बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही भोले हैं, तो उनको इस महाजाल में क्यों डालोगे? इसलिए तुम ये सारी बातें, सारा युद्ध सिर्फ अपने पास रखे हुए हो और तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, ताकि उनको किसी तरह से कोई भी एहसास ना हो, डाउट ना हो कि वो तनाव में आए, कि तुम बहुत बड़े संकट में हो। इन संकटों का सामना तुम खुद पे खुद अकेले ही ईश्वर के साथ मिलकर कर रहे हो। तुम्हारा विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये सारा ज्ञान तुम्हें ईश्वर ही दे रहे हैं कि तुम्हें अपने परिवार में अपने कर्ज के संकट को नहीं बताना है। ये तुम्हारे ऊपर असीम सौभाग्य है, यही वो आशीर्वाद है ईश्वर का, यही वो विश्वास है कि तुम ईश्वर पर उस लेवल तक विश्वास रख सकते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें ये समझ ना आती, ये हिम्मत ना आती, ये विचार ना आता और तुम अपनी हर समस्या, परेशानी, कष्ट, छोटी से छोटी, और उसके साथ में जो तुम्हें घबराहट होगी, चिंताएं होंगी, दुख होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, वो सब तुम अपने परिवार में सबको बताओगे। और वो फिर तुम्हें क्या समझाएंगे, वो तुम्हें क्या बताएंगे, तुम्हें कैसे संभालेंगे? वो तो खुद ही भयंकर पीड़ा में चले जाएंगे।
तो तुम खुद को भी नहीं संभाल पाओगे, उनको भी नहीं संभाल पाओगे, वो भी तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये युद्ध तुम्हारा है, ये बिलीव तुम्हारा है। और जरा सोचो कि 1 महीने नहीं, धीरे धीरे 1.5-2 साल से, 3 साल से, और भी ज़्यादा साल से हर महीने ये अवस्था रही कि बस इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार महीने में ये EMIs पे नहीं हो पाएंगी, मतलब ऐसी अवस्थाएं। लेकिन तुम्हारा एक विश्वास कि होगा होगा, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, होगा। और तुम हर बार खुद को तराश रहे हो, खुद को सजा रहे हो, खुद को संवार रहे हो, खुद को ईश्वर की शरण में ले जाकर बैठे हुए हो। ईश्वर हर बार ऐसा कोई न कोई रास्ता निकाल कर देते हैं, चाहे तुम्हें वापस से फिर से कोई न कोई कर्ज लेना पड़ रहा है, लेते हो, लेकिन तुम्हारा काम हो जाता है। मतलब तुम्हारी हर EMI चली जाती है टाइम पर, बाउंस नहीं होती है, सैलरी दे दी जाती है, खर्चे पूरे हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है। तो तुमको उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा रखना होगा। तुमने रखा है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कहीं न कहीं से तुम्हें उस टाइम से पहले किसी न किसी के द्वारा, तुम्हारे किसी क्लाइंट के द्वारा, तुम्हारे प्रोडक्ट के सेल के द्वारा धन आता ही है और तुम्हारी EMI जाती है। इतनी बड़ी EMI और इनकम इतना छोटा, और कई तरह से बिल पे करने रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने रहते हैं, उनसे ट्रांजैक्शन करके धन निकाल कर तुम ये काम करते हो। तुम्हारा एक एक क्षण उस दौर से, उस अवस्था से गुजरता है कि तुम किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते हो, सारे रास्ते बंद रहते हैं, दिखते हैं। ये कठिनाई, ये हार्ड वर्क, ये हार्ड सिचुएशन किसी का भी मनोबल तोड़ देने के लिए काफ़ी है। लेकिन तुमने अपने मनोबल को इतना ज़्यादा बढ़ाया, उठाया, अपनी शक्तियों को, इसी में अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी साधना है, तपस्या है। तुमने तो अपनी इन अवस्थाओं को, घटनाओं को ही अपनी साधना, अपना ध्यान, अपना मेडिटेशन बना लिया है, अपना एजुकेशन बना लिया है। पल पल, हर क्षण जो तुम्हें अवस्थाएं आ रही हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसमें कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, बड़ा से बड़ा दर्द आ रहा है,
और ऐसा चक्रव्यूह जिसमें तुम पूरी तरह से फंस चुके हो, उसमें से तुम कैसे निकल रहे हो, कैसे निकलना है, और निकल जा रहे हो एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। यही तो तुम्हारी साधना है, यही तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे हिस्से की जो घटनाएं हैं प्रारब्ध के हिसाब से, वो उन घटनाओं में जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, बदलाव, उसको रिसीव करने के जिम्मेदार तुम हो। तुम जिम्मेदार हो, ठीक, रिस्पॉन्सिबल हो। तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम अलग से क्या चिंतन करोगे आपस में, यानी कि अपने आप से ही बात करके कितना चिंतन करोगे? इतने वर्षों से तुमने इतने गहरे गहरे चिंतन किए हैं कि कैसे बिजनेस बढ़ाएं, कैसे धन कमाएं, कैसे घर बनाएं, कैसे परिवार चलाएं, और इन सब अवस्थाओं में तुम्हारा धन रियल एस्टेट में ब्लॉक हो गया या डूब गया, कुछ जो तुम अपने समय से यूज नहीं कर पा रहे हो, वापस नहीं ले पा रहे हो। उन सारी चीज़ों का दर्द, अपने पास से जो धन आया तुमने उसमें लगा दिया, वो वहाँ जाके रुक गया या फंस गया या कुछ भी, लेकिन अब तुम्हारा हाथ खाली, बिल्कुल जीरो पे जीरो, और इनकम वहीं रुक गई, बढ़ी नहीं, सारी चीज़ें वहीं रुक गई। ना तुम रेंट दे पा रहे हो, ना फ्लैट की ईएमआई दे पा रहे हो, ना कोई भी सेविंग कर पा रहे हो, और जो सेविंग थी वो भी रुक गई हैं, ना उनको यूज कर पा रहे हो। ठीक, इतने भयंकर चक्रव्यूह में हो तुम, और तुम अपने मासूम बच्चों को देख रहे हो, उनको तुम अपनी समस्या बता नहीं सकते, उनके सामने रो नहीं सकते, उनके सामने तुम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो बार बार, और अफर्मेशन दे रहे हो बार बार, और वही ईश्वर तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। ये सब डिवाइन है, ये एक खेल है जिस खेल में तुम मास्टर बनते जा रहे हो। मतलब कि हर चीज तुम्हारे विरोध में है, तुम्हारे विपरीत है, सामने तूफान बनकर खड़ी है, लेकिन तुम्हें इसका सामना करना है। उन देवी देवताओं से प्रार्थना करते हो कि तुम्हें इस अवस्था से बाहर निकालें, इस परीक्षा में पास कराएं। यही तो तुम्हारे भीतर की शक्ति है कि अब देखे क्या होता है, या अब जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है, एंजल्स तुम्हारे साथ हैं, गुरु तुम्हारे साथ हैं, संत ऋषि मुनि महात्मा तुम्हारे साथ हैं, हजारों हजारों शक्तियां, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ये धन दैवी शक्ति है, ये तुमने जाना,
धन कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बटोरने के लिए, जमा करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, पहनने के लिए, घर, ऑफिस, गाड़ी, अन्य सुविधाएं, इन सारी चीजों के लिए बना हुआ है। और उन सभी चीजों में धन लगता है, उसकी जरूरत होती है। धन के बिना ये कोई भी काम नहीं हो सकता। और जीवन में जो इसका दूसरा रूप है, जीवन का जो दूसरा रूप है वो है धन। धन ही जीवन है। जब आप अमीर बनने के लिए सचमुच में दिल से अमीर बनना है, सफल होना है, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आप उस अवस्था में जब कर्ज में आते हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन अमीर बनेंगे और कर्ज से मुक्त होंगे। सच्चे मन से अगर कर रहे हैं तो बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि ये बहुत गहरा चिंतन है आपके लिए। आप अगर सचमुच में सफल होना चाहते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते आ रहे हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो ये जो धन का नियम है वो समझना ही पड़ेगा और उसी नियम पर चलना पड़ेगा। तभी धन आपको अमीर बनाएगा, ज़्यादा धन आएगा आपके पास और आप अमीर बन पाएंगे। कड़ी मेहनत और ईमानदारी, सच्चाई से। अगर आपने चालबाजी की तो वही धन आपको बर्बाद कर देगा। मतलब अगर आपने गलत ढंग से, गलत नियति से अमीर बनने की कोशिश की तो आपको कहीं न कहीं से जो धन पाना होगा वो फिर आप बेईमानी से, धोखे से उस धन को अपने पास खींचेंगे। तो धन को मालूम है कि आप उस धन को बेईमानी से अपने पास खींच रहे हैं, झूठ बोलकर, चोरी करके, फ्रॉड करके, गलत इंटेंशन से। अब जरा सोचिए कि कितना गहरा ज्ञान होने की जरूरत है आपको। बिना गहरे ज्ञान के बिना आप उस धन के साथ साथ में, धन बढ़ने के साथ में आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ जाएगा। और अगर आपने नहीं संभाला और उस कर्ज को नहीं संभाल पाए, उस कर्ज को की देनदारी में नहीं संभाल पाए, यानी कि अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा पाए, तो दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे। और उस डिप्रेशन में, उस तनाव में आप खुद बीमार पड़ेंगे और आपके घर वाले भी बीमार पड़ेंगे और पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। किसी काम के नहीं रहेंगे। रोड पर भीख मांगने के काम भी नहीं आएगा, आप भीख भी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि आप तो एसी में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, पंखे में रहते हैं, और भीख मांगने के लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा, गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे, और वो आप नहीं कर पाएंगे। ये आपकी
परिस्थितियां हैं जो आपने बनाई हैं, ये आपके जीवन में जो आपको प्राप्त हो रहा है वो सब आपके ही विचारों और कर्मों का फल है, परिणाम है। अगर इस बात की गहराई तक आप पहुंच पा रहे हैं, किसी भी तरह से इस बात की गहराई को आप समझ पा रहे हैं, तो आपका जो चिंतन है वो बहुत ही गहरा हो जाएगा। और गहरे चिंतन में जब आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहद ईमानदार होना ही पड़ेगा अब से भी। मतलब कि आप असल में इसलिए कई बार ईमानदार नहीं रहे कि एक तो परिस्थितियों बस, एक तो लोभ लालच बस, और दूसरा कि अज्ञानतावश वो क्रियाएं आपसे हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसके जो परिणाम हैं वो भविष्य में आपको मिलने ही हैं, और उसी नियम के अंतर्गत वो परिणाम मिले और आपका इनकम ब्लॉक हो गया। तो जो देना है आपने लिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो तो फंस गया। जो आपको देना है कर्ज, ईएमआई, देनदारी, उसको देने के लिए आप कहाँ से लाएंगे पैसे जब आ ही नहीं रहा है, इनकम रुक गया। अब इन अवस्थाओं को आप संभाल लेते हैं अपने सूझबूझ से, हिम्मत से, बुद्धि के दम पर, तो ही आपकी ये असली ट्रेनिंग है। और वो संभालना तो पड़ेगा। इसको संभाले बिना तो आप कुछ नहीं है। मतलब अगर आप कायर हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, हारे हुए हैं, तो वो सब अपने विचारों से हैं। मतलब आपके विचारों में ये हार है, चिंताएं हैं, डर है, घबराहट है, गुस्सा है, अशांति है, जिसकी वजह से आप ठहर नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत ही बेचैन हैं, उलझे हुए हैं, तनाव में, डिप्रेशन में हैं। तो क्या करेंगे आप? कैसे बाहर निकलेंगे इस महाजाल से? घिर जाते हैं ना आप, घिर गए हैं। जब आप घिर गए हैं, हर तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किससे मदद मांगेंगे? ना बैंक दे रही है क्योंकि इतना आपने ले रखा है, और सिविल भी आपका डाउन हो गया है क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से बार बार ट्रांजैक्शन किए हैं और उसकी मिनिमम ईएमआई बिल पे किया है, उसकी वजह से सिविल आपका लो हो गया। तो आपको दूसरा कोई भी लोन नहीं मिल रहा है, बैंक नहीं दे रही है। सिविल बढ़ेगा नहीं तो बैंक आपको देगी नहीं। सिविल लो है इसलिए आपको लोन मिलेगा नहीं। तो अब आप कैसे संभालेंगे? हर बार कोई ना कोई एप्लीकेशन से लोन आपको लेना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग पे नहीं कर पा रहे हैं, उसका ब्याज जा रहा है, सिविल भी इम्पैक्ट हो रहा है। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे का जो वक्त गुजर रहा है, उसमें आप कैसे भी व्यवस्था करके अपनी ईएमआई भर रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा ओवर मेहनत आपको लग रहा है, नुकसान तो अलग से हो रहा है। लेकिन आप कितने हिम्मती और साहसी हो सकते हैं, कितना जिंदा दिल हो सकते हैं, कितना आ, आपके भीतर की आप शक्तियों को जागृत कर पा रहे हैं कि इन सारे हजार दर्द को भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रेजेंट करते हैं अपने घर और बाहर के लोगों के सामने कि ये कुछ आपके जीवन में है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दर्द, कोई दुख, कोई चिंता है ही नहीं, ऐसे आप प्रेजेंट करते हैं बाहर, और भीतर ईश्वर के शरण में रहते हैं। बंद कमरे में, एकांत कमरे में ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं। अपने आप से बातें करने का मतलब है ना कि वो ईश्वर से बातें करना हुआ, क्योंकि आप ही तो ईश्वर हैं। आपको ये सब गहरे ज्ञान कहाँ से मिले हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं? और ये सही है, संतों से, ऋषियों से और तमाम ज्ञानियों से जो ज्ञान आप लगातार सीख रहे हैं हजारों तरीके से, उसी ज्ञान को आप दुनिया को बेच रहे हैं, उससे पैसे कमा के अपना काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा परीक्षाएं हैं, और जो आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको आप प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसके पास जाए उसकी ज़िंदगी में कामयाबी हो, उसको उस वस्तु से हज़ारों गुना फ़ायदा मिले। जो आपसे सर्विस ले रहे हैं, उन सर्विस से उनको बहुत फ़ायदा हो, आप इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये उनके कर्म फल के हिसाब से उनको कितना फ़ायदा पहुंचेगा, ये तो वही जाने। ये भी मायने रखता है ना, ये भी है कि आपका अपना कर्म फल अगर अच्छा बना के उसको भेज रहे हैं सर्विस या प्रोडक्ट, लेकिन उसका भी कर्मा अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो आपको उसको फल मिलेगा। वैसा अगर उसका कर्म फल अच्छा ही नहीं हो, पॉजिटिव ही नहीं हो, शुभ ना हो, तो वो कैसे उसको इस वस्तु से लाभ मिल सकता है? तो फिर वो कहेगा कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपकी वस्तु, आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में कमी नहीं है, कमी तो उसके कर्मफल में है कि उसको उस वस्तु से या उस सर्विस से लाभ नहीं मिल पा रहा है, या वो लाभ उठा नहीं पा रहा है, वो उतनी मेहनत कर नहीं पा रहा है, या उसका जो कर्मफल है ऐसा है कि जिससे कि उसके हिसाब से उसको वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आपको दोषी नहीं मानना है कि आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपकी ट्रेनिंग से उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो उसका कर्म फल है, प्रारब्ध है कि उसको इस चीज़ से 10% मिला फ़ायदा, 20% मिला, या पूरा 100% नहीं मिला। तो आप इसके जिम्मेदार कैसे हुए? आपको जब मालूम है कि आप पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से उस सर्विस या उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, कोई ले रहा है, तो उसको 100% लाभ होगा, क्योंकि आप तो उस ईमानदारी और उस शुद्ध भावना से वो दे रहे हैं ना उसको आप। तो उसको रिजल्ट नहीं आया तो वो भी जिम्मेदारी, वो भी दुख आप अपने ऊपर ले लेंगे, ये तो गलत बात है।
ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये मालूम है कि आपने अपने प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल और सही चीज़ दी है और सर्विस बहुत अच्छी चीज़ दी है, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उनका प्रारब्ध है, ये उनका पार्ट है, आपका पार्ट नहीं है कि आप खुद को कोसने लग जाएं कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो मूल्य नहीं है, इसमें वो शक्ति नहीं है, इसमें वो सही तरीका नहीं है। तो ये आपकी गलती हो गई। तो आप अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, जैसा कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस ईश्वर के द्वारा, तो आप तो उस ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उस शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात हर क्षण, और ऐसे अफर्मेशन दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव है ही नहीं। और अफर्मेशन तो अफर्मेशन, उसके अलावा आपका बातचीत, आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपके खान पान, आपका रहन सहन, उठना बैठना, सोचना, इंटेंशन देना और उस भाव में रहना, ठीक, वो सब कुछ पॉजिटिव है, डिवाइन है। लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में इतना भयंकर संकट है, इतना भयंकर कर्ज है, इतनी भयंकर विपरीत परिस्थिति है, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा ली जा रही है। और आप ये देखते रहे हैं बहुत बार, हजारों बार, लेकिन उस अवस्था में आप एंड ऑफ द रिजल्ट किसी न किसी रूप में बाहर निकलते हैं। आपने ऐसे ऐसे तमाम बार परिस्थितियों का सामना किया कि अब आप डूब गए, अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता बचा ही नहीं, एक भी रास्ता नहीं है, और अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, और अब आप डूब जाएंगे। अब आप की बहुत भयंकर बेइज्जती होगी समाज में, लोगों के बीच। आप इस बात से बहुत डर गए, घबरा गए, डिप्रेशन में आ गए। लेकिन ध्यान रखिए, इस अवस्था को फिर भी आप अपने परिवार में किसी से नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर आप बताएंगे तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो उनको कौन संभालेगा। उनकी जो खुशियां हैं वो गायब हो जाएंगी, गम आ जाएंगे। उनकी जो मासूमियत है उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, और वो हजारों दर्द में आ जाएंगे, चिंताओं में आ जाएंगे। तो उनको उन चिंताओं से कौन बाहर निकालेगा? आप के सामने तो सिर्फ आप हो ना, सिर्फ एक, अभी यहाँ पर सिर्फ एक को बाहर निकालना है बस। तो एक को संभालना है। कई लोगों को कैसे संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो जो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा उसको आप कैसे संभाल लेंगे? ईश्वर भी नहीं संभाल पाएगा। आपको ईश्वर में कितना विश्वास है, इन परिस्थितियों में अगर आप ऊपर उठा पाते हैं खुद को, तो ये प्रमाण होगा कि आपको अटूट विश्वास है ईश्वर में। और अगर आप घबरा जाते हैं तो मतलब कि आपका विश्वास
टूट गया। ये है ईश्वर प्राप्त करने का मार्ग। और ऐसी परिस्थिति आने का मतलब है कि ईश्वर साक्षात आपकी परीक्षा ले रहा है, साक्षात आपकी ट्रेनिंग कर रहा है, साक्षात आपको तैयार कर रहा है। ये आपको तैयार किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है? इस संसार में जो मनुष्य की जर्नी है, उसी जर्नी में जो लोग जर्नी कर रहे हैं और हार कर, हताश होकर, निराश होकर हथियार डाल देते हैं और पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ने की जगह पे कदम पीछे खींच लेते हैं और युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं कायरों की तरह, उन सभी लोगों के लिए ये तैयारी है आपकी। उनको आप मोटिवेट कर पाएंगे, उनको आप चार्ज कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे, उनको आप अपने कार्यों से, अपने निर्णयों से, व्यवहारों से, विचारों से और संघर्ष से, अपने विश्वास से उनको भी भर पाएंगे कि वो भी आपकी तरह विश्वास कर सकें। क्योंकि हर किसी को इसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसी परीक्षा की ज़रूरत है। हर किसी को इस परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। आपके हजारों लाखों चाहने के बाद भी अगर आपके ऊपर कर्ज लदा हुआ है, बार बार प्रयास के बाद भी, पूरी सच्चाई ईमानदारी के बाद भी, तो बस ये जो दैवी शक्ति है, ये जो धन है, वो अपने आप में जो ईश्वर है, तो वो जो ईश्वर है, यानी कि धन जो है, और ज़्यादा आने के लिए तैयारी हो रही है। धन की, धन और ज़्यादा आने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास और ज़्यादा धन आने वाला है, उसी की तैयारी है। मतलब कि आप इन अवस्थाओं में धन का सही मतलब समझ जाएंगे। अर्थ, धन क्या है? और धन कौन है? धन जीवन के लिए क्या है? जीवन का दूसरा नाम धन है। धन ईश्वर है, धन देवी देवता है, धन दैवी शक्ति है, धन सांसें हैं, धन भोजन है, धन कपड़े हैं, धन घर है, धन गाड़ी है, धन मान सम्मान है, धन सुख सुविधा है, धन प्यार है, धन रिश्ते हैं, धन भगवान है, धन सुख है, धन सुरक्षा है, धन निश्चिंतता है, धन सब कुछ है। लेकिन धन दैवी शक्ति है, धन दिव्य है, डिवाइन है। तो अब आप जब ऐसी अवस्था में आते हैं, तभी धन का सही मतलब समझ में आता है। धन आपके लिए और आपके परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, समाज के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है।
धन। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा कि समाज में आपका सम्मान आपके धन से होगा। क्योंकि धन आपने बनाया, जीरो से जहाँ तक पहुँचाया खुद को, गरीबी से अमीरी में खुद को पहुँचाया, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस तरह से मेहनत की है, दिमाग लगाया है और दिन रात मेहनत की है। मतलब कि जब आपके पास सब कुछ जीरो था, कुछ नहीं था, तब आप धीरे धीरे करके, मेहनत करके, जॉब करके या बिजनेस करके लंबे समय तक में आपने अपना घर बनवाया, गाड़ियाँ खरीदी, बैंक बैलेंस किया, सोसाइटी बढ़ाई। तो आपको वो सब लेबल मिलने लगा। उसके पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो आप बड़े लोगों का मतलब क्या है? पैसे वाले लोगों के सामने खुद को हमेशा छोटा समझते रहे। उनकी चापलूसी भी करनी पड़े तो चापलूसी करते रहे, लेकिन उनके सामने आप खुद को दीनहीन समझते रहे। ज़रा सोच कर देखिए कि धन न होने की वजह से आप खुद ही अपनी नज़रों में छोटा समझ रहे हैं, तो जो सामने वाला इंसान है वो आपको कैसे बड़ा समझेगा? कोई भी इंसान वो आपको बड़ा नहीं समझ सकता। ज़रा ध्यान दीजिए कि आप सब्ज़ी खरीदने गए या फल खरीदने गए, तो आप पैदल गए या साइकिल से गए? पैदल जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आप साइकिल से गए हैं तो उस फल वाले की जो फीलिंग होगी आपके लिए क्या होगी? वो क्या आपके बारे में राय बनाएगा, क्या सोचेगा? एकदम छोटा सा नॉर्मल फील देगा, एनर्जी देगा, वाइब्स आएंगे। और वहीं पर आपके बगल में एक कार वाला खड़ा है और वही सब्जी खरीद रहा है, तो वो फल वाला या सब्जी वाला उस कार वाले के बारे में क्या सोचेगा, क्या फील देगा, क्या रिस्पॉन्स देगा? आप ज़रा देख कर देखिए कि वो कार वाले को पहले देगा और आपको बाद में। 99% यही होगा। साइकिल वाले को किनारे कर देगा, वो कार वाले को पहले देगा, साइकिल वाले को बाद में देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पास साइकिल है, उसके पास कार है, मतलब उसके पास पैसा ज़्यादा है, या पैसा है और आपके पास पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ काम आ रही है? आपका व्यवहार या आपका पैसा? यहाँ पर कोई व्यवहार देख रहा है आपका या पैसा देख रहा है? आपका व्यवहार तो यहाँ पर उस व्यवहार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप भी बहुत अच्छे से सब्जी खरीदने में बात कर रहे हैं तो कार वाला भी सब्जी खरीदने में अच्छे से बात कर रहा है। व्यवहार तो दोनों के एक जैसे हैं, मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू कार वाले की क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा है मतलब भगवान है, मतलब देवी देवता है, मतलब वो खुशी है, उसके पास सुख है, उसके पास सुविधाएं हैं, शांति है। पैसा ना होने का मतलब है कि अशांत हैं आप बेचैन हैं, आप लग्जरियस लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, या आपके पास वो ज़रूरत की कोई चीज़ आप नहीं बना पा रहे हैं।
आप अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी दुखी कर रहे हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। आप इतनी गहराई से पैसे को समझ पा रहे हैं। अगर आपके पास ये अवस्था नहीं होती तो आप इतनी गहराई में चिंतन कैसे कर पाते और नहीं कर पाते, तो आप कैसे जान पाते कि पैसा ईश्वर है, भगवान है, देवी देवता है, पैसा जीवन है, पैसा मान सम्मान है। अब वहाँ पे मान सम्मान कार वाले का बढ़ गया और जो कार पे नहीं है उसका मान सम्मान घट गया, क्योंकि वो साइकिल पर है। तो साइकिल वाले का क्या मान सम्मान होगा। दुकान पर आप कोई वस्तु खरीदने जाएंगे तो सिर्फ आपके व्यवहार से वो वस्तु दुकानदार तो दे नहीं देगा, या कोई भी इंसान। वो तो आपका व्यवहार अच्छा है बुरा है अपनी जगह पे है, लेकिन उसको तो, दुकानदार को तो उस वस्तु के लिए पैसे चाहिए। अगर आप पैसे देंगे तो वो आपको सामान देगा, सर्विस देगा, नहीं देंगे तो वो नहीं देगा। इसमें व्यवहार कहाँ पे काम आ रहा है। और आपका मान सम्मान खुद की नज़रों में गिर जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जाकर उससे सामान मांगेंगे तो वो पैसा मांगेगा, आप कहेंगे पैसे नहीं हैं तो वो कहेगा आप जाइए, हम आपको नहीं देंगे। क्यों देगा बिना पैसे का भाई, वो तो पैसे लगा के बैठा है ना। उसने तो मेहनत की है और उस वस्तु या सर्विस को तैयार किया है, तो उसने उसमें पैसे लगाए हैं, टाइम लगाई है, एनर्जी लगाया है, मेहनत की है, धन लगाया है, और तब वो वस्तु या सर्विस तैयार किया है। तो जब आप उसको खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आप डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं, कम क्यों दे रहे हैं, या आप फ्री में क्यों चाह रहे हैं। यही आपकी गलती है, ना समझिए, मूर्खता है, गरीबी का कारण है कि आप फ्री में चाहते हैं, कम में चाहते हैं जितना प्राइस है। आपकी वैल्यू नहीं हो पाएगी। आपका मान सम्मान नहीं हो पाएगा, आपकी इज्जत घट जाएगी। आप कहाँ हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आपके पास पैसे कैसे अट्रैक्ट होंगे अगर आप पैसे के लिए बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं, पॉजिटिव थॉट नहीं रखते हैं, डिवाइन थॉट नहीं रखते हैं, तो आपके पास वो पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, पैसे के लिए, स्थान के लिए वो शुद्धता नहीं है, वो बड़कपन नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो महानता नहीं है, वो समानता नहीं है। आप देने की भावना नहीं रखते हैं, इसलिए आपको नहीं मिलता है। आप ज़रा सोचिए कि अगर आप सचमुच में महान हैं, अच्छे हैं, इंसान हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपको ये महान ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है। आप इस ज्ञान के बिना इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको ये महाज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्यों, कैसे, कहाँ से प्राप्त हो रहा है।
आप सच्चे और ईमानदार हैं और ईश्वर की शरण में हैं। आपको विश्वास है कि आप इस अवस्था से बाहर निकल जाएंगे, मेहनत करके, फ्री में नहीं, कठिन मेहनत करके। इस कठिन मेहनत के साथ में ईमानदारी, और ईमानदारी के साथ में आपको ये विश्वास होना जरूरी है। यही वो विश्वास है कि उस विश्वास के साथ आप हैं, उस ईश्वर में विश्वास है। और खुद में, ईश्वर में विश्वास मतलब खुद में विश्वास है, खुद के ऊपर। तो वही ईश्वर आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, वही ईश्वर आपको ये पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशनल नॉलेज दे रहे हैं कि इस एजुकेशनल नॉलेज में आप माहिर हो जाएं। इस धन के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने धन कमाना और धन बचाना और धन इन्वेस्ट करना, धन कैसे खर्च करना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली थी, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई पढ़ाई नहीं की थी। फिर जब ये सारी चीज़ें आपने की ही नहीं, वो संघर्ष किया ही नहीं, तो जब आप अमीर बनने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे तो ये सारा संघर्ष आपको करना पड़ जाएगा। मतलब वो घाटा उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशानी तनाव झेलना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तब आप सीखेंगे तो कितना नुकसान होगा। पहले से आपने सीखा नहीं, अब आपको सिखाया नहीं गया, इसलिए आप सीखे नहीं। इसके लिए कोई स्कूल था ही नहीं, इसलिए आप सीखे नहीं। लेकिन अब क्या है कि आप समझ रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है, तब तक समझते समझते आपके ऊपर लाखों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। अब अगर आप घबरा जाते हैं, मन से हार जाते हैं, डर जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइड करेंगे, या उस तनाव को, उस दर्द को, उस दुख को घर में बांटेंगे, घर वालों को बताएंगे, वो भी तनाव में, वो भी दुख में आएंगे, परेशान होंगे। तो 99.99% तो आपको बताना ही पड़ता है ना, बहुत ढेर सारे लोगों को। डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइड करेंगे, ख़त्म। परिवार के साथ बहुत लोगों का समाचार आप पढ़ते हैं कि कर्ज से परेशान होकर एक पिता अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी जहर देकर आत्महत्या कर लिया। कर्ज में डूबकर किसान ने आत्महत्या कर ली। भाई बहुत बड़ी अवस्था है ये, आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको इसके लिए इसलिए तैयार किया जा रहा है कि समाज में जो समस्या है, उस समस्या का समाधान आपके द्वारा ईश्वर करना चाहते हैं। क्योंकि संसार में सारे लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं और परेशान हैं, कर्ज के दर्द में डूबे हुए हैं, और वो समाधान मांग रहे हैं कि इसका समाधान क्या है। तो वही ईश्वर आपके माध्यम से उन पूरी दुनिया के लोगों को ये समाधान दे रहे हैं। आपकी जो ये ऑडियो इसमें रिकॉर्ड हो गई है, जो समाधान इसके अंदर डाल दिया गया है, वो समाधान जिस भी इंसान को मिलेगा उसको प्राप्त हो जाएगा। वो समाधान जो आपने इतनी कठिन तपस्या से प्राप्त की है, उसको आसानी से मिल जाएगा। फिर वो शांत होगा, धैर्य बनाएगा, त्यागेगा, संतुष्ट होगा, मौन रहेगा, चुप रहेगा, इनमें बताए हुए नियमों को फॉलो करेगा, उपायों को
अपनाएगा तो वो भी कर्ज से मुक्त होगा और अमीर बनेगा। वो भी इन नियमों को अपनाकर अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा खुद के साथ साथ। आपको इसलिए तैयार किया जा रहा है, उसको भी इस ईश्वर में विश्वास होगा और धन क्या है वो समझेगा जानेगा। तो धन जब ईश्वर है तो ईश्वर को समझना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। धन को समझ लिया तो टाइम को समझ लेंगे, टाइम को समझ लिया तो ईश्वर को समझ लेंगे, और ईश्वर को समझ लिया तो उसके पहले आपको जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो परिस्थितियां हैं, गुरु हैं, परिस्थितियों को समझ लिया, यानी गुरु को समझ लिया तो गुरु बताएगा कि ईश्वर कौन है। तो ईश्वर जो है वो पैसा है, तो पैसे को आप सही इस्तेमाल करिए। एक एक पैसा आप पैसे को नशा में या अय्याशी में मत खर्च करिए, या पैसे को झूठ बेईमानी से मत प्राप्त करिए, क्योंकि ईश्वर को आप प्राप्त कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आप उसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाकर कि मुझे धन चाहिए। मतलब ईश्वर से जाते हैं और ईश्वर को मांगते हैं, ईश्वर से ही ईश्वर को मांगते हैं। और जब ईश्वर आपके पास आता है तो उसको मतलब गलत तरीके से प्राप्त करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इतना बड़ा गहरा ज्ञान आपको मिल रहा है, ये गहरा ज्ञान पूरे संसार में वायरल हो जाएगा कि आप ईश्वर को मांगने के लिए, यानी कि पैसे को मांगने के लिए, धन को मांगने के लिए उसी ईश्वर के पास मंदिर मस्जिद में जाते हैं कि मुझे पैसा दो, धन दो, कर्ज मुक्ति दो। यानी कि पैसा ही ईश्वर है, तो उसी ईश्वर से आप ईश्वर को मांगते हैं, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं। और जब ईश्वर के सामने मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं कि मुझसे जो गलती हुई, भूल हुई, उसको क्षमा करो। और फिर वही आके गलती करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। तो जरा सोचिए कि वो ईश्वर आप पर कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, पैसे को प्राप्त करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ईश्वर से ही जाके प्रार्थना करके, प्रार्थना भी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और ईश्वर जब दे रहा है, आ रहा है आपके पास, तो आप उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। जब गलत ढंग से ले रहे हैं तो फिर आप उसी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। मंदिर में एक पुजारी की नज़र आपके पैसे पर होती है। सोचिए, आपके रूप में उस पुजारी के पास पैसा जाता है, तो आपके हाथ में प्रसाद है, फूल है, तो पुजारी आपके लिए, आपके मन में अच्छे भाव रखेगा। और चढ़ावा है, पैसा है, तो उसके मन में आपके लिए अच्छे भाव होंगे, वैल्यू होगी। और अगर आपके हाथ खाली हैं तो वो आपके लिए वैसे ही नेगेटिव एनर्जी देगा, उसकी तरफ से आपके पास आएगा। तो आप जब भी मंदिर में जाएं तो कुछ न कुछ प्रसाद लेकर जाएं, हाथ खाली लेकर ना जाएं। समस्या ये है कि आप सोचते हैं कि वो प्रसाद यूज कौन करेगा, वो मिठाई खाएगा कौन बार बार, इतना तो खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए चलो भगवान के सामने खाली चले जाते हैं। तो फूल लेकर जाइए,
फिर सोचते हैं कि फूल भी जाता है तो चढ़ जाता है, फेंक दिया जाता है, या फिर वही दुकान पे चला जाता है। तो ऐसे जब आप सोचेंगे तो वो श्रद्धा भाव कहाँ आई? वो किसी न किसी के काम तो आएगा ना वापस से। आप नहीं खाएंगे तो किसी को बांट दीजिए प्रसाद, लेकिन खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। तो आप जरा देखिए कि हर जगह पे तो ईश्वर मौजूद है। जो पुजारी होता है वो उसकी नज़र आपके पैसे पर होती है, आप पर नहीं। अगर आपके पास हाथ खाली है तो वो आपको जो वाइब देगा, एनर्जी देगा, वो नेगेटिव देगा। इससे आपके पास पैसे के मामले में नेगेटिविटी आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप देना शुरू कीजिए, बांटना शुरू कीजिए, खिलाना शुरू करिए। इससे आपको बहुत कुछ कई गुना मिलेगा, क्योंकि वही रोटेट होगा, वही ईश्वर है। ये गहरे ज्ञान के साथ में आपका जो विश्वास है ईश्वर में, तभी आपको ये गहरा ज्ञान ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। और ये गहरा ज्ञान जब दूसरे लोगों तक जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? आपके बारे में, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, धन देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप तो और अमीर बनते चले जाएंगे। ये ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान इस अवस्था में अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो सोचिए कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, कि आप इस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। अगर आपके भीतर से ये महाज्ञान निकला तो वो ईश्वर ने प्रकट किया है, प्रेजेंट किया है, क्योंकि आपको ईश्वर में विश्वास है पूरी तरह कि आप इस कर्ज के महाजाल से, इस ईएमआई के महाजाल से बाहर निकल पाएंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। और जो अभी कष्ट है, संकट है, उससे भी आप बच पाएंगे, निपट पाएंगे, उबर पाएंगे। तो आपका जो अटूट विश्वास है वो यहाँ से है। अटूट विश्वास का मतलब है कि आपको वो महाज्ञान प्राप्त होगा ईश्वर के द्वारा, वो समाधान प्राप्त। यहीं पर तो आपका समाधान है, आपका चिंतन। मतलब आप जब गहरे चिंतन में होंगे तो घबराने की जगह पे हौसला बुलंद हो जाएगा आपका। जब समाधान में होंगे तो किसी भी तरह से अगर आप कहीं घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। और अगर आप हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, अंतिम सांस तक लड़ते हैं, तो आपको अमरता प्राप्त होगी। आप सिद्ध हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की पूरी कृपा, पूरी नज़र आपके ऊपर है। आपने समझा? धन और ईश्वर, जीवन, समाज, क्या कमी हो रही है आपको? कहीं से कोई कमी नहीं हो रही है, सब कुछ मिल गया। यही समाधान है। ईश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।